राष्ट्रीय सलूट, सलामी, स्वस्थ। कर ले तो आदर के योग कौन से कर ले। स्वतंत्रता सेनानीगण, बुजुर्गों, भाइयों बहनों, नौजवान साथियों, प्रशासनिक अधिकारीगण, पत्रकार बंधुओं, राष्ट्र की आशाओं के प्रतीक, होनहार प्यारे बच्चों, आज आज़ादी के 75 साल पूरे होने और स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज फहरा करके मुझे बड़ा गर्व और खुशी का अनुभव हो रहा है। राष्ट्रीय पर्व के इस अवसर पर मैं सभी हरियाणा वासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं तथा आप सभी को सुख समृद्धि की मंगल कामना करता हूं। आज का ये महान दिवस हमें उन असंख्य देशभक्तों की याद दिलाता है जिनके संघर्ष, त्याग और बलिदान से हमें आज़ादी मिली थी। इस अवसर पर मैं देश की आज़ादी के लिए कुर्बान होने वाले सभी ज्ञात अज्ञात शहीदों को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ तथा स्वतंत्रता सेनानियों का अभिनंदन करता हूँ और आज़ादी के बाद राष्ट्र की एकता, अखंडता की रक्षा के लिए अपना बलिदान देने वाले वीर शहीदों को नमन करता हूँ। दुर्गम घाटियों, गगनचुंबी पहाड़ियों, बर्फानी हवाओं और तपते रेगिस्तान में देश की सीमाओं की रक्षा कर रहे वीर जवानों को मैं स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई देता हूँ। हमारे देश के इतिहास में 15 अगस्त एक महान दिन है। वर्ष 1947 में इसी दिन हमें आज़ादी मिली थी। आज़ादी के इस पावन दिवस के साथ इतिहास के इस लंबे दौर की गौरव गाथा जुड़ी है। उस दौर में एक तरफ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में हमारे राष्ट्रीय नेताओं और अनगिनत देशभक्तों ने सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह के बल पे आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई, तो दूसरी ओर हजारों क्रांतिकारियों ने हंसते हंसते फांदी का फंदा चूमकर अपने प्राणों का बलिदान भी दिया। आज़ादी की लड़ाई में
हरियाणा वासियों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया तथा महान बलिदान दिए। सन 1857 की जन क्रांति का सबसे पहले अम्बाड़ा छावनी से शुरू हुई थी। अंग्रेजी शासकों ने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के लिए दंड स्वरूप हरियाणा की जनता पे बहुत जुल्म ढाए थे। छोटे छोटे बच्चों को कुचलवाया गया था, लोगों को सरेआम फांसी दी गई थी। लेकिन हरियाणा का जनमानस कभी अंग्रेजी हुकूमत के आगे झुका नहीं। आज़ादी के बाद भी देश की सीमाओं की रक्षा के लिए हरियाणा के वीर शहादत देने में हमेशा अग्रणी पंक्ति में रहे। स्वतंत्रता दिवस जहाँ खुशियाँ मनाने का अवसर है, वहीं हमें आत्म अवलोकन करने का अवसर भी प्रदान करता है। हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों ने एक ऐसे आज़ाद भारत का सपना संजोया था जहाँ किसी की आंख में आंसू न हो, सभी को पूरा इंसाफ मिले, बराबर का हक मिले, प्रगति करने के समान अवसर मिले और जहाँ ऊंच नीच के भेदभाव का कोई दीवार न हो। आज हमें ये देखना है कि हम उनके इस सपने को साकार करने में कहाँ तक सफल हुए हैं। राष्ट्र को या समाज को हमने क्या दिया है, राष्ट्र के विकास के लिए हमारा क्या योगदान रहा है। आज़ादी के बाद हमने देश की उपलब्धियों पे हम गर्व कर सकते हैं। आर्थिक मोर्चे पे हमने बहुत बड़ी प्रगति की है। किसानों की जीतोड़ मेहनत से खाद्यान्नों के मामले में हम न केवल आत्मनिर्भर हुए बल्कि आज निर्यात की स्थिति में है। स्वतंत्रता मिलने के बाद सबसे बड़ी समस्या भारतवर्ष के सामने अनाज की थी। उस समय शुरू हरित क्रांति के कारण आज हम न केवल अनाज में आत्मनिर्भर हुए हैं बल्कि विदेशों में अनाज निर्यात कर विश्व का पेट भरने का कार्य कर रहे हैं। इस सब में हरियाणा प्रदेश के किसानों का अहम योगदान रहा है। विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी ने हमने विश्व में अपना अहम स्थान बनाया है। आज हम विश्व के परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों में से एक हैं, लेकिन हमारी ये प्रगति कुछ विदेशी ताकतों के साथ घरेलू देश विरोधी ताकतों को रास नहीं आ रही। ये कभी सांप्रदायिक जातिवाद और कभी अक्षत्रवाद का जहर घोल करके हमारे सामाजिक ताने बाने में दरार पैदा करने की, देश की एकता और अखंडता को चोट पहुंचाने की फिराक में रहते हैं। लेकिन मुझे यकीन, विश्वास और भरोसा है हमारे दुश्मन अपने मंसूबों में कभी कामयाब नहीं होंगे। देश को आज़ाद हुए कई दशक हो चुके हैं। इस दौरान देश हर मोर्चे पे दुनिया में अपनी धाक जमा चुका है। साइंस, टेक्नोलॉजी, आर्थिक, कृषि, शिक्षा, साहित्य, खेल समेत तमाम मोर्चों पे भारत बहुत तरक्की कर चुका है। परमाणु अक्षमता संपन्न देश भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में कई उपलब्धियां हासिल कर चुका है। विकास के इस क्षेत्र में भारत बहुत आगे बढ़ चुका है। दुनिया भारत की ओर देख रही है। भारत न केवल क्रिकेट बल्कि ओलंपिक में भी शानदार प्रदर्शन कर चुका है। हाल ही राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने 61 मेडल जीते, जिसमें 22 गोल्ड मेडल थे। महात्मा गांधी कहते थे, मैं नहीं चाहता कि मेरे घर के चारों ओर किलेबंदी कर दी जाए और खिड़कियों को एकदम बंद कर दिया जाए। मैं तो चाहता हूं कि सभी देश की सांस्कृतिक मेरे घर के चारों ओर मुक्त भाव से फले फूले, लेकिन मैं हरगिज नहीं चाहता इसमें से किसी के द्वारा मेरे पैर की, मेरी धरती को उखाड़ दिया जाए। महात्मा गांधी का ये कथन आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उस समय था। हमें दूसरे देशों की सभ्यता एवं संस्कृतियों को अच्छी बातों का अनुकरण तो करना चाहिए, लेकिन इसका अंधा अनुकरण नहीं है जो हमारे युवा वर्ग कर रहा है। आज़ादी के बाद हम भौतिक रूप से संपन्न हुए, परंतु साथ ही मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है हमारे सामाजिक एवं नैतिक मूल्यों में गिरावट आई है। परंपरागत सांस्कृतिक आध्यात्मिक मूल्यों को, हमारी सभ्यता और संस्कृति को भूल आधार रहे हैं, उनका आज पतन हो रहा है। भारतवर्ष को अंग्रेजों से आज़ाद हुए 47 वर्ष हो गए, लेकिन इस आज़ाद भारत में कई तरह के खतरे सामने दिखाई दे रहे हैं। पिछले कुछ सालों से व्यक्तिगत आज़ादी पर अंकुश लगाने की कोशिश की जा रही है, जो हमारे स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा बन रही है। आज बहुत से मोर्चों पे बोलने और लिखने की आज़ादी को दबाने का अभियान चलाया जा रहा है, जिनसे हमको कामयाब नहीं होने देना। स्वतंत्र भारत के नवनिर्माण का जो सपना हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों ने सजाया था, हमें उसे पूरा करना है, जी जान से पूरा करना होगा। जननायक चौधरी देवीलाल जी के आदर्श
सत्ता सुख भोगने का साधन नहीं, जनमानस की सेवा का माध्यम है, का पालन करते हुए हमने राज्य के हर क्षेत्र में विकास और वर्ग के कल्याण के लिए काम करना होगा। चौधरी देवीलाल जी का सपना था देश में सामाजिक सुरक्षा कैसे मजबूत किया जाए, इसके लिए हमें अहम कदम उठाने होंगे ताकि हमारे समाज के सभी वर्गों के सुख शांति के साथ देश की तरक्की में योगदान देश के वहीं उसके साथ साथ ताऊ देवीलाल जी ने बुजुर्गों के सम्मान में वृद्धावस्था पेंशन लागू करी, आज पूरे देश में एक मिसाल के रूप में बनी हुई है। उनकी विकासप्रद नीतियों से हरियाणा आधुनिक तकनीक युग की ओर चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बना, रोजगार के अनेक अवसर उपलब्ध हुए तथा हरियाणा देश का एक आदर्श राज्य बना। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जिस लोकतंत्र की कल्पना की थी उसको साकार करने के लिए उनकी नीतियों का अनुसरण करने वाले चौधरी देवीलाल जी ने आम आदमी के द्वार पे सरकार को पहुंचाने का काम किया था। कार्यक्रम शुरू किए गए थे, समाज के कमजोर पिछड़े वर्गों के अनुसूचित जाति और सामाजिक व आर्थिक न्याय दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए थे। आइए जाति पाति धर्म सांप्रदायिक और राजनीति की संकीर्ण विचारधारा से ऊपर उठ करके प्रदेश एवं देश की खुशहाली एवं मजबूत बनाने के संकल्प लें ताकि आने वाले समय में हरियाणा और अधिक समृद्ध बने और राष्ट्र में अधिक मजबूत हो। इन शब्दों के साथ मैं आप सबको स्वतंत्रता दिवस की पुण्य बधाई देता हूं और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। जय हिंद, जय हरियाणा।